मॉडर्न पीरियाडिक लॉ गिवन बाय हेनरी मोजले। ठीक, तो मॉडर्न पीरियाडिक लॉ को किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। ये मेंडलीव के ही पीरियाडिक लॉ को इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पे किया था। ठीक, इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, रूट म्यू बराबर ए जेड माइनस बी। यहाँ पे ए और बी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इनका एक पूरा डिफिनेशन था, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रे इमिटेड बाय एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर। अगर हम सीधी सीधी बात करें अकॉर्डिंग टू हिम, इस पूरे मतलब कि डिफिनेशन का एक सार में बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर। ठीक, तो अब हम आज पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल का थर्ड लेक्चर। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव, तो मेंडलीव का ड्रॉबैक। ठीक है, तो आज हम थर्ड लेक्चर पीरियाडिक टेबल की बात करेंगे, मेंडलीव का ड्रॉबैक। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं इनके पहले ड्रॉबैक की। तो नो एम्प्टी स्पेस फॉर इनर्ट गैस। ठीक, तो मेंडलीव की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि उन्होंने इनर्ट गैस के लिए अपने टेबल में उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। ठीक, दूसरा नो डिफिनिट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और उन्होंने हाइड्रोजन का भी पोजीशन नहीं फिक्स किया था। ठीक, ये था इनका दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक था इनका नो डिफिनिट पोजीशन ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। ठीक, और इन्होंने आइसोटोप और आइसोबार के भी पोजीशन के बारे में नहीं बताया था। आइसोटोप का मतलब होता है जिन एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ऐसे एटम को हम आइसोटोप बोलते हैं। आइसोबार जिन एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो, ऐसे एटम को हम आइसोबार कहते हैं। ठीक, तो इनके पोजीशन के बारे में भी इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। अगला मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे फर्स्ट है सेकेंड है। ठीक, तो इनके जो एलिमेंट थे ये काफ़ी रिएक्टिव थे। इनको इन्होंने लीस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे फर्स्ट भी और सेकेंड भी इनको एक साथ रखा, तो ये भी इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। फर्स्ट ए की बात करें तो जैसे लिथियम, और सेकेंड ए की बात करें तो बेरिलियम मैग्नीशियम। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट बी की बात करें तो कॉपर, ठीक, एजी। ठीक, और सेकेंड ई की बात करें तो जिंक कैडमियम मरकरी। अब बात करते हैं अगले ड्रॉबैक की, एनामोलस पेयर या इनवर्ट पेयर। तो एनामोलस पेयर का मतलब होता है विपरीत या एक दूसरे के विपरीत नेचर रखने वाले, इनवर्ट पेयर। ठीक है, इसका भी मतलब वही होता है। तो इसमें कुल 4 पेयर थे। ठीक, जैसे आर्गन और पोटेशियम, इन दोनों का नेचर बिल्कुल भी डिफरेंट था, लेकिन इन्होंने अपने पीरियाडिक टेबल में एक साथ रखा हुआ था। उसी तरह से टेल्यूरियम और आयोडीन, इन दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन इन्होंने अपने टेबल में एक साथ रखा हुआ था। अगला पेयर था जैसे थोरियम और पैलेडियम, इन दोनों की भी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग सेम रखा हुआ था। उसी तरह से कोबाल्ट और निकिल। तो ये 4 पेयर थे जो एनामोलस पेयर कहलाते थे मेंडलीव के टाइम। ठीक, तो इनका एक लर्निंग टिप है, आमिर खान, ठीक, तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक लॉ। ठीक, अब हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक लॉ। इसको दिया था रैंग एंड वर्नर ने। ठीक है, किसने दिया था? रैंग एंड वर्नर ने। ये बेस्ड था मॉडर्न पीरियाडिक लॉ पे। ठीक, बेस्ड था मॉडर्न पीरियाडिक लॉ। इसमें इन्होंने 7 पीरियड दिया था और 18 ग्रुप। ठीक, अब ईच पीरियड स्टार्ट विथ ए न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, और एंड ऑन द सेम क्वांटम नंबर। ठीक, तो लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक लॉ में जो प्रत्येक पीरियड था वो स्टार्ट होता था न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और ख़त्म भी होता था सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक,
और फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच पीरियाडिक, ये फर्स्ट ए का एलिमेंट होता था, ठीक। और लास्ट जो मेंबर होता है वो इनर्ट गैस का। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द बोहर पीरियाडिक टेबल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, ठीक। लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। पहला आपका एस ब्लॉक, ठीक। दूसरा आपका पी ब्लॉक, तीसरा आपका डी ब्लॉक, चौथा आपका एफ ब्लॉक, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल चीज़ों के बारे में, ठीक। जैसे एस ब्लॉक के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं, सब जितने भी एलिमेंट होते हैं सब मेटल्स होते हैं। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की, ठीक। तो पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों होते हैं। और डी ब्लॉक में ऑल मेटल्स होते हैं और एफ ब्लॉक में भी ऑल मेटल्स होते हैं, ठीक। तो डिफरेंट केवल पी ब्लॉक में होता है। इसमें तीनों टाइप के पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक। अब बात करते हैं एस ब्लॉक की, ठीक। तो एस ब्लॉक उसको बोलेंगे दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एस सब सेल ऑफ द अल्टीमेट सेल, ठीक। तो एस ब्लॉक हम उसको बोलेंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, ठीक। तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से 2, यानी कि फर्स्ट ए की बात करें तो वो होगा NS1 और सेकेंड ए की बात करें तो NS2, ठीक। तो इसमें हम टोटल एलिमेंट की बात कर लेते हैं फर्स्ट ए में और टोटल एलिमेंट की बात कर लेते हैं सेकेंड ए में। तो फर्स्ट ए में होगा आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सेकेंड ए की बात करें तो बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक। इसमें जो लास्ट जो दोनों एलिमेंट होते हैं, लास्ट जो दोनों एलिमेंट होते हैं इस ब्लॉक के, वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव, ठीक। अब हम इस ब्लॉक के आगे के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NS इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये बताएगा ग्रुप नंबर को, ठीक। ये AB सिस्टम IUPAC नेम है, ठीक। जैसे फर्स्ट ए होता है उसी तरह से फर्स्ट भी होता है, जिस तरह से सेकेंड ए उसी तरह से सेकेंड भी, ठीक। ऑल आर मेटल, ये पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स या सोलर सिस्टम। हम बात करते हैं जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में सबसे पाया जाता है या सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम अर्थ क्रस्ट में बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, ठीक। आगे लिथियम जो होता है वो सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है, ठीक। लिथियम जो होता है वो सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है और इरिडियम या ऑस्मियम ये सबसे डेंसेस्ट मेटल होता है। अब बात करते हैं आगे, फर्स्ट ए, ठीक। फर्स्ट ए जिसको आप बोलते हैं एल्कली मेटल, ठीक। फर्स्ट ए को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, जो इसका हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक। अब सेकेंड ए की बात करें तो इसको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्साइड होता है वो होता है बेसिक नेचर का, ठीक। और ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है एक्सेप्ट बरेलियम को, ठीक। तो बरेलियम जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, न कि केवल बेसिक, ठीक। तो ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक। तो हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड द ब्लॉक ऑफ हीलियम, ठीक। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उससे हम पता करेंगे ये कौन से ब्लॉक का है, ठीक है। तो ये हीलियम, ठीक। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 होगा, ठीक। तो ये किस में गया है? एस ब्लॉक में, ठीक। यस सब सेल में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है तो ये किस ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक का, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, इफ अ बाउ प्रिंसिपल इज नॉट कंसीडर,
ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि अबाउ प्रिंसिपल को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो देन फाइंड आउट द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 20। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, ये तो हो गया जब हम अबाउ प्रिंसिपल को काउंट करेंगे। ठीक, तो इससे ये किस में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सब सेल में गया, तो ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, इसमें हम अबाउ प्रिंसिपल को काउंट कर रहे हैं। ठीक, अब इसी एलिमेंट का हम दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं जिसमें हम अबाउ प्रिंसिपल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d2। ठीक, क्योंकि जब हम अबाउ प्रिंसिपल काउंट नहीं करेंगे तो अब चौथे पीरियड से पहले तीसरे पीरियड में एलिमेंट में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 4s2 की जगह 3d2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है। ठीक, तो अबाउ प्रिंसिपल को कंसीडर नहीं करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट।